पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी मेरे देव हृदय महादेव कृपा कर ही देते, करुणा कर ही देते। कितना सुंदर कहा कि समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी, मिठास करो मिठास, समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने सत्संग किया। और समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने जो सत्संग किया, समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग का फल ये मिला कि एक किनारे पर पक्षी बैठा है और बैठ कर कह रहा है कि मैं लंका में बैठी हुई माता सीता जी को देख रहा हूं। केवल एक पक्षी आवाज से गला पकड़ रहा है, बिसिल जैसा हो रहा है, चोंगे जैसा, को मिठाई तो करो उसको, और पीछे की आवाजें खोलो पूरे पंडालों की। समुद्र के तट पर बैठा हुआ है एक पक्षी, सत्संग का क्रम कर कर, सत्संग को धारण कर कर, सत्संग कर कर कहता है कि मैं लंका में बैठी हुई, लंका में विराजमान माता जानकी जी का दर्शन कर लिया। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, स्मरण करिएगा, जरा विचार करिएगा कि थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है, थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है तो लंका में बैठी हुई मां जानकी जी का दर्शन कर लेता है। और यदि जो महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र, श्री बिंदुक का चरित्र, यहाँ तक कह रहा है कि थोड़ा सा देर का यदि शिव महापुराण की कथा मिल जाती है, थोड़ा सा भगवान शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाता है, तो भगवान शिव का भी दर्शन उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहा होता है, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को
श्रवण कर रहा होता। सत्संग, शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव की पवित्र कथा आपके जीवन में कुछ देगी ना देगी, पर इतना जरूर देगी कि अपने जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और जिंदगी में एक बार शिव का दर्शन जरूर करें। पर उसके लिए सबसे मुख्य आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो मूल है। तीन शब्द है। एक कर्णप्रिय होता है, दूसरा शब्द होता है वर्णप्रिय, और तीसरे नंबर का शब्द होता है धर्मप्रिय। अब इन तीन शब्दों को हम थोड़ा समझें। पहले नंबर पर है कर्णप्रिय शब्द, दूसरा नंबर पर है वर्णप्रिय शब्द, और तीसरे नंबर पर है धर्मप्रिय शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्णप्रिय कहा। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, ये आपकी कर्णप्रियता। इसको कर्णप्रियता कहेंगे, जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्णप्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे भगवान शिव का अवधूतेश्वर रूप, कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है, हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने
भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर, और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने पर। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी अगर हम बड़ा ही सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा है। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूं और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहां जाकर कुछ चर्चा करता हूं। चले अपनी मस्ती में अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर हाइस हाइस आ रही है, हाइस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज, शंभु शंभु शंभु, बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य श्रवण करने के लिए आते हैं। तो अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र कर, हाइस ही हाइस आ रही है, गला पकड़ रहा बहुत।
अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई है। बस ठीक है, परंतु अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, पर शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था, पर शुभा भगवान शंकर का अनुष्ठान छोड़कर, भगवान शंकर की पूजन छोड़कर, पार्थिव लिंग पूजन छोड़कर शुभा उठी। शिव महापुराण की कथा कहती है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए यदि आप शिवालय में गए हो, शंकर जी के मंदिर में गए हो, भगवान शंकर की आराधना में गए हो, पूजन में गए हो, अर्चना में गए हो, चाकरी में गए हो, भगवान शिव के भजन में पहुंचे हो, पूरा समय आप नहीं दे पाए, 2 मिनट के लिए अगर गए हो, 10 मिनट के लिए आप भगवान की कथा में गए हो, या पूजन में गए हो, या आराधना में गए हो, या साधना में गए हो, तो वो 2 मिनट आपका फिर दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। फिर वो 2 मिनट आपका उस परमात्मा के लिए होना चाहिए जिसका तुम मंत्र जाप करने के लिए, जिसका तुम भजन करने के लिए, जिसका तुम स्मरण करने के लिए आया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो चढ़िया में घंटी जावांगी। भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा बिछ उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो
कटी जाए। जितनी देर आप भगवान शिव की आराधना में लगा रहे हैं, जितनी देर आप भगवान शंकर को दे रहे हैं, 2 मिनट भी अगर आप भगवान शिव को दे रहे हैं, 5 मिनट भी आप यदि भगवान शंकर को दे रहे हैं, तो उस 5 मिनट पूरा शिव का, पूरा शिव। और मेरी जीजियों, 5 स्थान बताए हैं। एक जनी को भेज के यहाँ का वैक्सीन चेक करें। 5 स्थान बताए, और वो 5 स्थान जहाँ पर बैठकर, जहाँ पर आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, 5 स्थान बताओ। उन 5 स्थान पर भले 2 मिनट के लिए आप लोग रहें, या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए आप लोग रहें, और 4-5 मिनट के लिए भले आप रहें, पर उस 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए, वो स्थान बताओ। कितना केंद्रित होना चाहिए? पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाता मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है, वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को,
जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए जल चढ़ाते समय जल की जो धार है उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित, दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, थोड़ा प्रेशर खुल जाएगा। ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना, और चौथा स्थान बताया नंदी के पास जब आप बैठो। हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया तो कहा नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है।
दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और पांचवा, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की ओर। पांच। और जब शिव भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के भजन में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, जैसे बृहस्पति महाराज की धर्म पत्नी शुभा भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी और पूजन के समय पर उसके कानों में शब्द गया, उसके कानों में शब्द पहुंचा और शुभा के कानों में शब्द पहुंचा पर शुभा उठी नहीं, क्योंकि अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगी, उठी नहीं। बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को, बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को क्रोध आ रहा था। बाहर जो इंद्रदेव खड़े हैं उनको गुस्सा, क्रोध आ रहा। और क्रोध किस बात का आ रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े हैं और ये मुझे कोई लेने के लिए, कोई बुलाने के लिए, कोई दरवाजे पर आया ही नहीं, कोई द्वार पर पहुंचा ही नहीं। क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आया। और जैसे ही इंद्र जी को क्रोध आया, गुस्से में आकर इंद्र अपशब्द कहने ही वाले थे और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज इंद्र को दरवाजे पर लेने के लिए आ गए। इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज को नमन किया। बृहस्पति महाराज ने इंद्रदेव का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा और कहा कि बृहस्पति महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए। आपकी धर्म पत्नी शुभा वहां बैठकर पूजन कर रही है, आराधना कर रही है, चाकरी कर रही है, विनय कर रही है, और वो शुभा फिर भी मेरे शब्द को सुनकर भी मेरे पास में नहीं आ रही, प्रणाम करने, नमन करने, मुझे आतिथ्य देने के लिए। गुस्से में लाल हो गए इंद्रदेव और गुस्से में लाल होकर इंद्रदेव ने कहा, मैं इस शुभा पर मैं वज्र का प्रहार कर देता। वो तो आप आ गए इसलिए मैं रुक गया। ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र हूं, ये मुझे पहचानती नहीं। ये मुझे जानती नहीं क्या? बृहस्पति महाराज ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, आप शांत रहिए। हो गई शुभा भगवान शिव की आराधना में लगी थी, साधना में लगी थी, भजन में लगी थी, कीर्तन में लगी थी, स्मरण नहीं कर, नहीं देखते। तभी बृहस्पति महाराज के मन में आया कि इंद्रदेव थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, जरा सी देर में गुस्सा कर देते हैं और जरा सी देर में इनको अहंकार प्रकट हो जाता है, अभिमान प्रकट हो जाता है, अभिमत्ता इंद्र के अंदर प्रकट हो जाती है। इतनी अभिमत्ता, इतना अहम इंद्र के अंदर आ गया है कि क्रोध इंद्र के सम्मुख में बार बार आ जाता है। क्यों ना इंद्र पार्थिव पूजन के समय पर, पार्थिव लिंग के पूजन के समय पर इंद्र यहाँ आए हैं, पार्थिव लिंग का पूजन चल रहा है और इंद्र यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं
इंद्र को भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार समाप्त हो जाता है। शिव का दर्शन करने वाले की अभिमत्ता समाप्त हो जाती है। शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार, अभिमत्ता, उसके भीतर का अहम धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलता है। क्यों ना मैं जाऊं, मैं पहुंचू। बृहस्पति महाराज ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ चलो, हम और आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए चलते हैं। और इंद्रदेव के साथ में भगवान बृहस्पति और बृहस्पति भगवान के साथ में इंद्रदेव दर्शन के लिए चले। दर्शन को चलते, अब चलते 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 शिव जी को भान हो गया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य कोई भी शंकर जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है, शंकर जी के मंदिर की ओर जाना चाहता है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य शिवालय की ओर आगे बढ़ता है, तब भगवान शंकर का ध्यान उस मनुष्य पर पड़ जाता है। भगवान शिव का ध्यान उस मनुष्य पर हो जाता है। और मनुष्य का शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता बढ़ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी जब आप और हम भगवान शंकर के शिवालय की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, शिव के मंदिर की ओर, शिवालय की ओर, शिव कथा की ओर, शंकर की अविरल भक्ति की ओर, भगवान शिव के भजन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तब हमारे ऊपर शिव की दृष्टि जलती है। शिव की भगवान देवाधिदेव महादेव की दृष्टि। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। बृहस्पति देव और इंद्रदेव दोनों जा रहे थे और शंकर भगवान ने विचार कर लिया, ये मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर वस्त्र विहीन
नग्न वेश, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, भस्म रमी है, बाल खुले हैं, त्रिनेत्र हैं, और भगवान शंकर ने अपना भस्म रूप धारण कर कर, नग्न वेश धारण कर कर, अवधूत रूप धारण कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव सामने बीच मार्ग में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे शंकर भगवान खड़े हुए अवधूत बनकर, इंद्र ने कहा तुम कौन हो? कौन हो? तुम हो कौन? इंद्र। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते हैं। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई शब्द ही नहीं है। इंद्रदेव को फिर वापस क्रोध आया और इंद्रदेव ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं देवराज इंद्र हूं और तुम मेरे तिवारी जी, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी पूर्व सांसद केसर सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। साथ में श्री संजय सिंह जी, भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ब्रजभूषण शरण जी उत्तर प्रदेश में आपकी शिव भक्ति और भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपकी बड़ी जनमानस में केंद्रित है। और दया सिंह जी कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण जी केवल कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शिव कृपा आप पर हमेशा। शिव शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। इंद्र ने फिर कहा, इंद्रदेव फिर अपना उत्तर दो, तुम कौन हो? भगवान शिव कुछ कहते हैं, कुछ नहीं। जब भगवान देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं बोले तब इंद्र को फिर गुस्सा आ गया। अब की बार उसने वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर की ओर फेंकने लगे। जैसे ही वज्र शिवजी की ओर फेंका वैसे ही भगवान शंकर ने उस वज्र के समेत इंद्र के हाथ को काट दिया। इंद्र का हाथ कटते ही इंद्र बिलखने लगे, रोने लगे। बृहस्पति महाराज समझ गए यह कोई साधारण सा पुरुष नहीं है, यह साधारण सा कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं देव अधिदेव महादेव हैं जो हमारी इस यात्रा के अंदर इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, इंद्र की अभिमत्ता को तोड़ने के लिए, इंद्र के अहम को तोड़ने के लिए। ये कोई साधारण नहीं है। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को नमन कर कर कहा, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु आपको, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में लाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा इंद्र को भस्म करने के लिए ज्वाला प्रकट कर दी।
बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शिव जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे बृहस्पति महाराज, ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हे बृहस्पति महाराज, आप कह रहे हो कि इंद्र को मैं क्षमा कर दूं, मैं इंद्र को क्षमा कर देता हूं, उनका हाथ भी जोड़ देता हूं, उनका वज्र भी उनके पास में रख देता हूं, पर मेरी तीसरे नेत्र की ज्वाला जो ज्योति निकली है, जो प्रकाश निकला है, इस अग्नि को मैं कहां दूं? इस क्रोध को, इस अग्नि को मैं कहां स्थापित करूं? बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया है। आप करुणा करेंगे तो सब करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। आप कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई थी, जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो तेजपुंज प्रकट हुआ था, उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, उसमें से एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम जलंधर हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया। और वो जलंधर असुरों का राजा बनकर बैठ गया। बहुत उसने उपद्रव मचाया। आखिरी में वृंदा, जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, वो सातित्ववान पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली। और कल कथा में कहा था, दो हमारी भूमि को आज भी संभाले हुए हैं, एक गौ माता और दूसरे नंबर पर है भारत में जन्म लेने वाली मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं आज भी पृथ्वी को संभाले। आज भी भारत की भूमि पर जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जो लड़कियों का जन्म होता है, जो कन्या का जन्म होता है, जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जितनी बहनें हैं, भारत की भूमि पर जितनी बहुएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी दीदियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी माताएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी स्त्रियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी नारियां हैं, आज भी हमारी भारत माता की भूमि को संस्कारों में अगर संजो रही हैं, तो ये भारत की माताएं हैं जो संस्कारों की दैनी है, संस्कारों को संजोने वाली। ये भारत की भूमि का गौरव है। और फिर निवेदन करेंगे, बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटी जन्म लेती है सौभाग्य से। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो तुम्हारा भाग्य 100 गुना प्रबल हुआ है। तुम्हारे भाग्य की सराहना है जो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हिमालय राज के घर में जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था, शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिस समय पर हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था, दुनिया शास्त्र कहता है कि देवताओं का जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा उत्सव मना। पर हिमालय राज की कथा कहती है, जब माता पार्वती का जन्म हुआ, जिस दिन से माता पार्वती जी जन्मी थी और जिस दिन तक माता पार्वती विवाह कर कर अपने पति के घर ना चली गई, तब तक माता पार्वती जी का रोज का जन्मोत्सव मनाया जाता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया।